ख्वाजा आसिफ सियालकोट, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, खुरम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार, एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मरी से राजा उसामा सरवर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। दानियाल चौधरी, नसीर अब्बास सिद्धू, आबिद रजा भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नौशीन इफ्तिखार, सायरा अफजल तारड़, नासिर बोसाल को भी टिकट मिल गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। दानियाल अजीज के हल्के से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने दानियाल अजीज को शो का नोटिस जारी किया था। दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी फरदौस आशिक खावान की सीट पर एडजस्टमेंट न हो सकी। मुस्लिम लीग नून ने N70 से अरमगान सुबहानी को टिकट जारी कर दिया। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान की सीट पर भी एडजस्टमेंट न हुई। PP17 से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। दोनों जमातों के पास हतमी फैसले के लिए 3 दिन बाकी। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। मियां जावेद लतीफ, राना तनवीर, राना इकबाल हुसैन नून लीग के उम्मीदवार। बरजीज ताहिर, शजरा मनसब को भी नून लीग का टिकट मिल गया। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार NA241 और NA244 से उम्मीदवार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल NA242 और NA247 से। खालिद मकबूल सदीकी NA248 से उम्मीदवार होंगे। NA237 से रऊफ सिद्दीकी को टिकट मिल गया। NA232 से आसिया इसहाक। MQM की शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट से माजरत। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा NA242 से मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहिदा के उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 में से 2 हलकों के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिए। NA46 से अंजुम अकील, NA48 से तारिक फजल चौधरी को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून ने NA47 के लिए किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों को आज टिकट जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान गैर कानूनी तौर पर रोका। निशान ना मिलता तो 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाते। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का कोई कानून नहीं। मुल्क के हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैच के लिए बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। PTI को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, बतौर जमात PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहिदे को मंजूरी का इम्कान। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहिदा हुआ था। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का जोर है, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आते। लाहौर में तहरीक इंसाफ के राज का भी सुना था, वो भी नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से है। नफरत और तकसीम के बजाय नई सोच लेकर आएंगे। डरने और झुकने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी लाहौर में डटकर मुकाबला करेगी। लाहौर भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा हालात अवाम के इल्म और रिकॉर्ड पर हैं। इन हालात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जेर समाअत। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत में फायरिंग से साबिक सूबाई वजीर असलम बलीदी जख्मी। पुलिस के मुताबिक असलम बलीदी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। NA258 से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं।
नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज के लाहौर और सरगोदा से कागजात मंजूर। परवेज इलाही के गुजरात, तलागंग और मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी को थरपारकर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, मुल्तान से ना मिली। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर। 10 दिन में 36 बच्चे नमूनिया से जाँ महक। स्कूलों में पहली क्लास तक 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। प्ले ग्रुप, नर्सरी और 1 क्लास की तालीमी सरगर्मियाँ नहीं होंगी। 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी आए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, सख्त सर्दी के बायस तातीलात का फैसला किया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे शेरशाह से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर गुड्डू से रहीम यार खान टोल प्लाजा तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे समुंदरी से दरखाना इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर हद निगाह मुतासिर। शहरी ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक। टिकटों और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा, चंद हलकों पर मुशावरत जारी है, 2 रोज में उम्मीदवारों का मुकम्मल ऐलान कर देंगे। नवाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान से कागजात जमा कराए। अलीम खान लाहौर और खानेवाल से मैदान में उतर आए। परवेज खटक नौशहरा से जोर आजमाएंगे। सिराजुल हक लोअर दीर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कराची से उम्मीदवार। एमल वली खान चारसद्दा, हैदर होती मर्दान से मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी, बैरिस्टर गोहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुगटी, डेरा बुगटी और जाम कमाल लजबेला से उम्मीदवार। अकबर इस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, बंद कमरे में PTI ने जो इंतखाबात कराए वो जाली हैं। PTI मुल्क में इंतशार चाहती है। ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात का निशान छीनने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट ना दिया तो तौहीन अदालत होगी। केस सुप्रीम कोर्ट गया तो दिफा के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हेबतुल्लाह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि दाइश और TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के साथ हैं। दोनों ममालिक का तिजारत और बॉर्डर पर आमद और रफ्त को मजीद आसान बनाने पर इत्तेफाक। अफगान शहरी विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आएंगे। इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने कहा, सिक्योरिटी एहलकारों का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और अदालत का फैसला हतमी होगा। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफाकी काबीना की बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातिहा खानी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, रियासत शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत शोहदा के लवाहिकीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इनकी फलाह व बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के रद्द अमल में शिद्दत आएगी। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी है। फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया। 16 जनवरी 2020 को साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील दायर हुई थी।
वज़ीर आज़म सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत और इसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा, मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मियां महमूद रशीद को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। कराची से साबिक MNA आलमगीर खान की कागजाती नामजदगी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान और अरबाब आलमगीर खान पेशावर से पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से 38 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी कुरम से इलेक्शन लड़ेंगे। अनवर सैफुल्लाह टांक से मैदान में उतरेंगे। परवेज खटक ने कहा, नवाज शरीफ एक और मौका मांग रहे हैं। जो 3 बार कुछ न कर सका, चौथी बार क्या करेगा। शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में अपने केसेस खत्म किए। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले फिर वोट मांग रहे हैं। अवाम 3 बार मुल्क को तबाह करने वालों को वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक की MQM क़यादत से मुलाकात। कहा, कौमी यकजहती अलायंस में मुख्तलिफ जमातों को दावत दे रहा हूँ। मुस्तक़बिल में आवाम की मुश्किलात कम करनी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कौमी एजेंडे पर सबको एक साथ चलने की ज़रूरत है। उम्मीद है इलेक्शन के बाद मसाइल हल होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में अपील ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले। इस्लामाबाद में दायर 70 में से 3 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार रहा। सिंध में 300 से ज़्यादा अपीलें दायर की गईं। 35 मुस्तरद। रावलपिंडी में 165 में से 103 अपीलें मंजूर। 56 को मुस्तरद कर दिया गया। कराची में 30 नई हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर आ गईं। निगरान वज़ीर आला ने पीपल्स बस सर्विस मंसूबे में तोसी का इफ्तिताह किया। मकबूल वाकर ने कहा, बंदरगाह पर फंसी बसें सड़कों पर आ गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत से शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल की अपील। कहा, कराची के लिए 340 बसें नाकाफ़ी हैं। वफाकी कामीना ने 227 से डेली वेजर असातिज़ा को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तकिल करने का हुक्म दिया था। लसबेला में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाम बहक। हुक्काम के मुताबिक हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर पेश आया। खवातीन और बच्चे भी शामिल। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सिब्बी से जनूब मशरिक में 58 किलोमीटर पर था। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के असासों की मार्केट वैल्यू 4 अरब रुपए हो गई। उस्मान बुज़दार ने असासों की मालियत 55 करोड़ रुपए जाहिर की। 5 साल पहले 8 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे। भाई जाफर बुज़दार ने कहा, वालिद की वफात के बाद असासे उस्मान बुज़दार को मिले। मजीद असासे भी सामने आए। इलेक्शन में सिर्फ 29 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस। कहीं दावे, कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। मुल्क में भंग की काश्त के कानून तय करने के लिए अथॉरिटी कायम। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी भंग की काश्त रिफाइनिंग के ज़वाबित बताएगी। भंग के तिब्बी और सनती इस्तेमाल के कवानीन भी बनाए जाएंगे।